क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था, सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू नंबर का प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 2 है। देखो जिंदल लिमिटेड ने 100 रुपए वाले, देखिए प्रश्न संख्या 2 है, जिंदल लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5000 ऋण पत्र 10% सोधीय ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमित किए। क्लियर है? देखिए 100 रुपए का ऋण पत्र है डिबेंचर 100 रुपए, और कितने 5000 ऋण पत्र है, और एक ऋण पत्र कितने का है 100 रुपए का, और कितने प्रतिशत हैं 10% वाले हैं। ठीक है, और इन्होंने 5% बट्टा डिस्काउंट बता रखा है कितना 5%। ठीक है, डिस्काउंट 5% दे रखा है। निर्गमन वे, देखिए निर्गमन वे बता दिए, निर्गमन वे, और निर्गमन वे टोटल कितने बता दिए 15,000। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ऋण पत्रों का शोधन 5 वर्ष पश्चात, n = 5 ईयर दे रखा है आपको। ठीक है, और आयकर की दर टैक्स रेट है वो कितनी है 50% है। टैक्स रेट कितनी है 50%। ठीक है, कर से पूर्व तथा कर के पश्चात ऋण पूंजी की लागत ज्ञात कीजिए। क्लियर हो गई? तो देखिए यहां पर केडी एक तो आपसे पूछा है बिफोर टैक्स, केडी आपका एक है आफ्टर टैक्स। ठीक, क्लियर? तो देखिए यहां पर केडी बिफोर टैक्स, प्रश्न संख्या 2 का आंसर है केडी बिफोर टैक्स। आपका फॉर्मूला मैंने बताया था R + MV - NP डिवाइड बाई N बटा MV + NP डिवाइड बाई 2 इंटू 100। ठीक, क्लियर? अब देखो गया, अब इसमें R की वैल्यू देखो 10% है, और इस 100 रुपए का 10% निकालो 10%, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और इसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है ना, मैच्योरिटी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, ये 100 रुपए है जो मैच्योरिटी वैल्यू रहेगी। क्लियर? तो यहां पर 100 प्लस, अब एनपी कैसे आएगा? देखिए एनपी के लिए मैंने बताया था एनपी = सम मूल्य, और सम मूल्य आपको कितना दे रखा है 100 माइनस बट्टा माइनस निर्गमन लागत। ठीक है, तो 100 का 5% कितना होगा 5 रुपए, और देखिए 15,000 क्या है आपका निर्गमन व्यय है, निर्गमन लागत। क्लियर? अब 5,000 ऋण पत्र, तो एक ऋण पत्र की कितनी आएगी निर्गमन लागत 3 रुपए। क्लियर? तो ये कितना हो गया 3, तो ये इसमें से 15 में से 5 और 3 8 माइनस के गए, तो कितने बच गए 92। तो निर्गमन लागत कितनी आई 92, नेट प्रॉफिट आ जाएगी आपकी। एमवी वही 100 है प्लस 92 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। अब देखो यहां पर 10 प्लस 192, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 5, एन की वैल्यू आपको दे रखी है 5। तो देखो 192 डिवाइड बाई 5 बटा 192,
ये माइनस आएगा ना, तो कितना बचेगा ये 8। 192 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। तो देखो 10 प्लस 8 में 5 का डिवाइड करो 1.6। 1.6 192 डिवाइड बाई 2 96 इंटू 100। तो देखिए 10 में ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11.6 डिवाइड बाई 96 इंटू 100। तो ये आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 12.08। 12.08% आपका क्या आ जाएगा केडी बिफोर टैक्स आ जाएगा। और ये आ गया आपका केडी बिफोर टैक्स। अब केडी आफ्टर टैक्स निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया था आपको, देखो केडी आफ्टर टैक्स बाय इक्वल टू केडी, यहां देख लीजिए केडी आफ्टर टैक्स इक्वल टू केडी बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो एक में से टैक्स रेट घटा देंगे तो केडी बिफोर टैक्स आपका 12.08 था, 12.08। ठीक है, टैक्स रेट 0.50 है तो एक में से 0.50 गया तो 0.50 और 0.50 इंटू आप क्या करोगे 0.50 इंटू 12.08। तो देखो 12.08 1 माइनस टैक्स रेट कितनी है 0.50। तो इसको इससे 50 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6.04 उतार लीजिए। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 3। एक्सेल एक्सेल लिमिटेड 15% ऋण पत्र, अंकित मूल्य 60 रुपए, निर्गमित कर रही है प्रति ऋण पत्र प्राप्त शुद्ध राशि 54 रुपए है और ये 6 वर्ष पश्चात सममूल्य पर शोधनीय है यदि निगम कर की दर 40% हो तो ऋण की कर पश्चात लागत क्या है। कर पश्चात लागत क्या है। ठीक है, देखो प्रश्न संख्या 2 फिर आ गया 3 नंबर का कि एक्सेल लिमिटेड 15% ऋण पत्र, अंकित मूल्य कितना है 60 रुपए। देखिए इसका मतलब है कि इसकी मैच्योरिटी जो वैल्यू है वो कितनी है
60 आपकी, ठीक। फिर ये कह दिया और आर देखो 60 का निकाल दो आप, कितना परसेंट, 15%, तो कितना आ गया, हाँ 9 रुपए। ये आपकी आर आ गई। अब ये ऋण पत्र प्राप्त शुद्ध राशि, इसका मतलब है एनपी आपको दे दिया कितना रुपए, 54 रुपए। ये एनपी दे रखी है 6 वर्ष पश्चात, एन इक्वल टू 6 वर्ष दे दिए, क्लियर। और शोधन सब मूल्य पर है, यदि निर्गमन कर की दर, टैक्स रेट आपकी कितनी है, 0.40 है। ये प्रश्न में इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, आप चाहे तो ऐसे इनको लिख ले, क्लियर, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। अब आप क्या करें, अब फॉर्मूला लगाइए, किसका, केडी, केडी बिफोर टैक्स। अपना फॉर्मूला था, देखिए आर प्लस एम बी माइनस एनपी डिवाइड बाई एन, एम बी प्लस एनपी डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ये अपना फॉर्मूला है, क्लियर। अब आपको मान देखिए, आर का मान दे रखा है और आर का मान दे रखा है 9, तो 9 प्लस एम बी की वैल्यू 60 है माइनस 54, और एन की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 6, ठीक है, बटा 100, एम बी 60 प्लस 54 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, ठीक। अब देखो 60 में से 54 गए तो कितने गए, 6 डिवाइड बाई 6 बटा 114 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, तो देखिए ये तो आ गया 10 इंटू 100, और 114 में 2 का डिवाइड किए तो, हाँ 57, ठीक है, डिवाइड करके बता दीजिए। सत्रह 17.54, ये 17.54%। अरे ये तो बिफोर ही आया, अभी इन्होंने कर पश्चात पूछा है, आफ्टर पूछा है, तो आफ्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केडी आफ्टर टैक्स इक्वल टू केडी बिफोर टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक। अब देखो केडी बिफोर टैक्स आपका कितना था, 17.54, 1 माइनस टैक्स रेट है 0.40, तो 17.5 इंटू 0.60 इक्वल टू, हाँ क्या, 17.54 इंटू 0.60, 10.52%। देखिए जो भी आ रहा है वो एग्जैक्ट आंसर है, फाइनल। देखिए इस केडी बिफोर आफ्टर टैक्स के 2 फॉर्मूले हैं, एक दूसरा और फॉर्मूला है, तो एग्जैक्ट जो 11.28 वगैरह जो परसेंट में आ रहा है वो आ जाएगा, और ये भी दे रखा है आप किसी भी फॉर्मूले से आफ्टर टैक्स निकाल सकते हैं, क्लियर है। इसमें पॉइंटों का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, उसमें क्या होता है, जो नया फॉर्मूला होता है दूसरा फॉर्मूला आफ्टर टैक्स का, वो जो क्या होता है कि उसमें यहां आर 1 माइनस टैक्स रेट है, ये आर है, इससे पहले ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट, तो वो आफ्टर का ही फॉर्मूला हो गया, तो वो आप करोगे तो उससे कैलकुलेशन पहले तो ये हो गई, जैसे आपसे क्वेश्चन में अधिकतर क्या आता है, आफ्टर ही काम में आता है, क्लियर। तो उससे वो निकाल लो, बिफोर पूछे तो ये निकाल लो, क्लियर। और वो फॉर्मूला लिखो तो उस फॉर्मूले का आफ्टर निकालने का फॉर्मूला आर 1 माइनस टी है ना, और आपका वही एम बी माइनस एन पी बटा एन बटा एम बी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ये इस फॉर्मूले से आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। तो आप यही याद रखें, इससे करेंगे तो भी आपका प्रश्न क्या होगा, सही होगा।
चार नंबर का प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या करे, देखिए साकेत लिमिटेड बॉन्ड निर्मित करने जा रही है। प्रश्न संख्या 4 ये कह रहा है साकेत लिमिटेड बॉन्ड निर्गमित करने जा रही है। प्रत्येक बॉन्ड प्रत्येक बॉन्ड 500 रुपए अंकित मूल्य का है। कंपनी की इस बॉन्ड को कंपनी ब्याज, और देखिए अंकित मूल्य 500 रुपए अंकित मूल्य का है, और इससे पहले आपको दे रखा है ब्याज 12%, ब्याज 12% की दर से चुकाया जाता है तथा परिपक्वता अवधि आपको दे रखी है 6 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 6 वर्ष है। कंपनी की इस बॉन्ड को अंकित मूल्य पर 3% बट्टा से बेचने की योजना है, यदि निर्गमन की विपणन लागत अंकित मूल्य का 3% हो तो देखिए ए पॉइंट दे रखा है और एक आपको क्या दे रखा है, बे पॉइंट दे रखा है। क्लियर? और इन्होंने कह दिया कर पश्चात बॉन्ड की क्या लागत है, कर पश्चात बॉन्ड की क्या लागत है। और दूसरा कर की दर कितनी बता दी, 40% है। और बे पॉइंट आपको दे दिया क्या, कंपनी प्रत्येक बॉन्ड को अंकित मूल्य के 3% प्रीमियम पर बेचती है तो
कर पश्चात आपको बॉन्ड की कीमत याद करनी है। 2% दो बार हल करना पड़ेगा इसको। क्लियर? एक तो आपको बट्टा दे दिया, दूसरा आपको क्या दे दिया? प्रीमियम। बट्टा कितनी परसेंट? 3% बट्टे पे है। दूसरा आपका क्या दे दिया? 3% प्रीमियम दे दिया। क्लियर? प्रश्न संख्या 4 है। क्लियर? देखो 4 नंबर का प्रश्न। ये दोनों ही चीज पूछी, बिफोर होगा जब भी तो आफ्टर आएगा। क्लियर भाई? केडी बिफोर आप टैक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? केडी आफ्टर टैक्स। तो देखिए यहां पर प्रश्न में आपको आर कैसे आएगा? देखिए आर, ये ब्याज की दर कितनी परसेंट है? 12% है। देखिए ब्याज की दर है 12%। इस 500 का 12% निकाल दीजिए। 500 का 12%, तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 60। अंकित मूल्य वही कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। क्लियर? एक ऋण पत्र कितने का? 500 रुपया क्या हो जाएगी? मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? अब ये क्या कह रहा है? परिपक्वता अवधि दे दी, तो इसमें आपको एक तो एनपी निकालना पड़ेगा। देखो एनपी सम मूल्य माइनस बट्टा अभी करवाया था माइनस निर्गमन लागत। पर्सन में निर्गमन लागत तो विपणन लागत अंकित मूल्य का कितनी है? 3%। तो अंकित मूल्य आपका कितना था? 500। 500 का 3% कितना हो गया? 15 रुपए। और निर्गमन लागत भी कितनी दे रखी है? 3%। तो 15 ही क्या हो गई? निर्गमन लागत। तो आपकी ये कितनी हो गई? 470। एनपी देखिए कैसे आएगा? नेट प्रोसीड। मैंने बताया था यदि बट्टे पर ऋण पत्रों का निर्गमन होता है तो एनपी निकालने का फॉर्मूला बताया था, सम मूल्य माइनस बट्टा माइनस निर्गमन लागत। तो देखिए बट्टा 3% है, निर्गमन विपणन लागत का भी 3% है। तो आपका अंकित मूल्य कितना है? 500। 500 का 3% 15 रुपए, तो आपका क्या गया? बट्टा आ गया। और निर्गमन लागत भी 3% अंकित मूल्य की, तो 500 का 3% कितना हो गया? 15। 15 और 15 माइनस के 30 हो गए, और 500 में से माइनस के 30 गए तो 470 आपकी क्या आ जाएगी? एनपी। तो ये माइनस 470। अब देखो नंबर ऑफ ईयर, परिपक्वता अवधि देखिए कितनी वर्ष है? 6 वर्ष। तो 6 बटा 500 प्लस 470 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। ठीक है? अब देखो 60 प्लस ये 30 डिवाइड बाई 6 बटा 970 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। तो देखिए इस 30 में 6 का भाग देंगे तो 5, तो ये 65 डिवाइड बाई 970 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 485 निकाल दीजिए। 65 डिवाइड बाई 485 इंटू 100। तेरह पॉइंट 13 अब देखो आफ्टर चाहिए तो केडी बिफोर टैक्स आपका आया 13.40 माइनस 1 माइनस टैक्स रेट है 0.40, तो ये 13.40 इंटू 0.60 8.04% आपकी क्या आ जाएगी? केडी आफ्टर टैक्स आ जाएगी। क्लियर? तो ये तो ए पॉइंट आपका कंप्लीट है। प्रश्न संख्या 4 का ए पॉइंट।
हाँ, अब देखो इसी का बै पॉइंट देखो, बै पॉइंट वही देखिए, बै पॉइंट में क्या होगा, केवल आपका एनपी चेंज होगा। फॉर्मूले सेम रहेंगे। अब बै पॉइंट चेंज होगा, बै पॉइंट करेंगे तो आपका एनपी चेंज होगा, बाकी सभी चीजें समान रहेगी। तो देखिए बै पॉइंट में क्या होगा, आपका कंपनी प्रत्येक बॉन्ड को अंकित मूल्य के 3% प्रीमियम पर, तो देखिए एनपी निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका, और बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्लस प्रीमियम प्लस माइनस निर्गमन लागत। तो देखिए सब मूल्य आपका अंकित मूल्य 500 का है, 500 का प्रीमियम कितना परसेंट है, 3%, वो प्लस हो गया 15 माइनस 15, तो ये कितनी आ जाएगी, 500 रुपये आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 500। तो देखो वही इक्वल टू R60 प्लस 500 माइनस 500 डिवाइड बाई 6 बटा 500 प्लस 500 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। तो देखिए 60 प्लस 0 डिवाइड बाई 6 बटा 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। तो देखिए इसमें भाग देंगे तो 0, 0 में 6 का भाग देंगे तो 0, तो ये आ जाएगा 60 इंटू 100 और ये 500 इक्वल टू 12। कितना आ रहा है, 12। अब आपको आफ्टर निकालना है तो 12, 1 माइनस 0.40, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 0.60, 72, 72, 7.2%। तो ये आपका देखिए पर्सन संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। क्लियर है। अब इधर देखो, ये अपने 4% हो गए, किसके, के डी के। अब 3 ही पर्सन बचे हैं, सुनना आराम से। पर्सन संख्या 5, स्वयं हल करें। करेंगे कैसे, 3 बार हल होगा, एक बार सब मूल्य पर हल होगा, एक बार बट्टे पर हल होगा, और एक बार आपका प्रीमियम पर। 3 बार हल करना पड़ेगा इसको। क्लियर। एक आपको मैं यहां बता देता हूं निर्गमन लागत कैसे आएगी इसमें, पर्सन संख्या 5 में निर्गमन लागत।
देखिए आपको प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है अभी अधिगोपन कमीशन 1% है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, एक सेकंड पॉइंट दे रखा है, दलाली 0.5% है और छपाई वे अन्य वे कितने हैं 5000। तो आपका अंकित मूल्य कितना है 500 रुपए। तो 500 का आप कितना परसेंट 1% निकालते हो तो कितना आ जाता है 5 रुपए। और फिर 500 का आप निकालो 0.05%, तो ये कितना आ जाएगा 2.5। और ये कह रहा है 5000 रुपए निर्गमन व्यय है। कितने हैं 5000। तो आपके ऋण पत्र कितने हैं टोटल 10 लाख के हैं। ठीक है, 10 लाख में 500 का भाग दो, दो 2000 ऋण पत्र आ गए। तो एक ऋण पत्र की लागत कितनी आ गई वही 2.5 रुपए आ गई ना। तो आपका निर्गमन लागत टोटल कितनी हो गई 5 और 5 10 रुपए हो गई। प्रश्न संख्या 5 में आपकी निर्गमन लागत कितनी हो गई 10। तो ऐसे निर्गमन लागत आ जाएगी ये 5। बस इतना सा चेंज है। बाकी 3 बार हल करना है। एक तो किस पर सम मूल्य पर, एक किस पर बट्टे पर। सम मूल्य में हल करेंगे तो निर्गमन लागत क्या है सम मूल्य में से घट जाएगी। क्लियर? दूसरी बार हल करेंगे बट्टे पर तो निर्गमन लागत भी घटेगी और बट्टा भी घटेगा। किस में से सम मूल्य में से। तीसरी बार अगर आप प्रीमियम पे हल करोगे तो सम मूल्य प्लस प्रीमियम माइनस निर्गमन लागत। तो इस प्रकार से यह हल हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 5। अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 और 6 आप स्वयं हल करेंगे और 7 भी। प्रश्न संख्या 7 भी। तो आपका केडी तो आपका आज की क्लास में कंप्लीट हो गया। केडी बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। क्लियर? तो प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 ये और हल कर लेंगे आप। तो ये तो एक केडी कंप्लीट हो गया। हर चीज इसमें आनी चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में 20 नंबर का 100% आता है। क्लियर? इसमें आपको केडी भी आना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे केपी, केपी के बाद आएगा केई और केई के बाद हम पढ़ेंगे केआर और केआर के बाद पढ़ेंगे केडब्ल्यू। क्लियर? केडब्ल्यू तो आपके एग्जाम में प्रश्न आता है केडब्ल्यू का। और केडब्ल्यू मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था क्लास में कि चारों आएगी जब आपको क्या आएगा केडब्ल्यू आएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता ही है इस चैप्टर से।